अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से ही होंगे। एंड यही भी उम्मीद है कि आप लोग ज़िंदगी को मज़े से ज़िंदगी को गुजार रहे होंगे, मज़े से एंजॉय कर रहे होंगे। अगर डिफ़िकल्टीज़ आ भी जाएँ तो भी वी आर ह्यूमन बींग्स, क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ भी पार्ट है। हैप्पी लाइफ एंड अनहैप्पी लाइफ जो है वो पार्ट है हमारा। बट उम्मीद है कि आप उन्हीं को भी साथ में लेके ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे, बिकॉज़ वही घड़ियाँ होती है जहाँ पे हमें मजबूत बनना होता है। एनीवे, आज वी आर गोइंग टू टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट पोस्ट न्यूज़ जो कि आप लोगों ने सुनी हुई है फॉर सिंध, स्टूडेंट्स और सिंध कैंडिडेट्स जो कि सिंध के ही हैं, जिनके पास डोमिसाइल सिंध का है। तो जैसा कि आज IBA की तरफ से या आप लोग सिंध की तरफ से जो जॉब्स आई हैं स्क्रीनिंग टेस्ट की, उसी को लेके स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स बहुत परेशान हैं और दे वर कंफ्यूज या दे आर कंफ्यूज सो कि ये है क्या क्या नहीं है। कोई लोग कह रहे हैं जॉब है, कोई लोग कह रहे हैं नहीं जॉब नहीं है, तो टेस्ट किस चीज़ की है। तो आज उसी सारे क्राइटेरिया को आप लोग देख लें। ये बीच में जो पोस्टर लगा हुआ है, इसी चीज़ को आप लोग देख लेंगे। इसी के बारे में हम लोग डिफ़ाइन करने वाले हैं, इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज। तो गौर से सुनिएगा। So before starting my introduction, this is Asif Ali, founder of Me Physical Academy, founder of Me Virtual and Online Academy, and also founder and owner of Me Tutorial YouTube channel, educational YouTube channel, and also the founder of Me Physical Academy Campus 2, District Gorki. So, and also a senior student of Sakhar IBA University. So this was my short introduction and also from District Gorki. ठीक है, अच्छा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा ओवरव्यू दे दूं। कुछ दिन पहले जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है टेस्ट, ठीक है, टेस्ट टाइप ऑफ टेस्ट, हर कोई टेस्ट ही समझ रहा है, मतलब जॉब्स की टेस्ट जो है वो समझ रहे हैं। सो उन्होंने अनाउंस किया है जिसकी 30 नवंबर लास्ट डेट है। वो आप लोग देख लें, ये पोस्टर नज़र भी आ रहा होगा आप लोगों को। सो वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन्स भी हैं, जो कि हमें पढ़ते हुए जब मैंने पढ़ा था तो तब भी थोड़ी मेरे अंदर कन्फ्यूजन थी। जब मैं गया वहाँ पे IB वालों के पास तो कन्फ्यूजन दूर हो गई। आप लोगों में से किसी ने जो है क्वेश्चंस किए, तो वही क्वेश्चन मैंने वहाँ पे पुट किए, तो वो सारी चीज़ें माशाल्लाह क्लियर हो गई। सो नाउ आई एम गोइंग टू लेट यू नो अबाउट दैट या दोज पर्टिकुलर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। अच्छा, पहली बात तो यह है कि जब इन्होंने पोस्ट को लगाया और वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है प्रेजेंट वैकेंट पोजीशंस। देखें, अगर आप लोग पोस्ट को अच्छे से देखें तो प्रेजेंट वैकेंट पोजीशंस मतलब प्रेजेंट वैकेंट पोजीशंस जो हैं उनको फिल करने के लिए, उनको वो रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए या पोजीशंस को फिल करने के लिए उन्होंने जॉब्स ऑफ़र की या ऑफ़र करेंगे। अगर मैं ये कहूँगा ऑफ़र करेंगे तो दैट वुड बी बेटर बिकॉज ये जो चीज़ है वो आप लोगों को अभी पता चल जाएगा क्या चीज़ है, ठीक है। अच्छा, डिपार्टमेंट कौन से कौन से डिपार्टमेंट्स में पोजीशंस जो हैं वो वैकेंट हैं वो सुनिएगा ज़रा। डिपार्टमेंट्स जो हैं वो मतलब सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट, ये 3 डिपार्टमेंट्स में जब पोजीशन वैकेंट हैं या होंगी, उन्हीं के लिए आप लोगों से टेस्ट ली जाएगी। ये टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट है, याद रखिएगा। ये स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब ये होता है, इसी टेस्ट में जो पास करेंगे दोज विल बी एप्लीकेबल फॉर नेक्स्ट स्टेप। अगर आप लोग ये टेस्ट नहीं देते जॉब के लिए, आप लोग एप्लीकेबल नहीं हो। इसका मतलब सिंपल सा ये है, मैं थोड़ा बता रहा हूँ। ये कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ का भी लिखा हुआ है ऊपर, तो वो इसी चीज़ को भी लोग पता नहीं क्या से क्या वो डायरेक्ट मतलब 14 स्केल पे आ गया है, ठीक है ना। देखिए, ये 5 to 14 स्केल्स तक है। पहले 1 to 4 स्केल्स तक था, अभी 5 to 14 स्केल्स तक है, ग्रेड तक, ठीक है। तो मतलब मैट्रिक वालों के लिए, इंटर वालों के लिए एंड ग्रेजुएशन वालों के लिए है ये पोस्ट, उनके लोगों के लिए। बट कुछ क्वेश्चन से कि मैट्रिक वालों के लिए कौन से ग्रेड हैं, इंटर वाले के लिए कौन से ग्रेड हैं, ग्रेजुएशन वालों के लिए कौन से ग्रेड्स हैं, ये सारी चीज़ें आप आज इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। कौन सा डिपार्टमेंट पता चल गया। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ में देखें DPS को कैसे डिवाइड किया है उन्होंने। जो मैट्रिकुलेशन वाले हैं वो 5 to 9 ग्रेड, 5th to 9th ग्रेड तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आगे के लिए नहीं। जिनकी इंटरमीडिएट क्लियर है वो 10th to 12th ग्रेड तक अप्लाई कर सकते हैं, एंड जिनकी ग्रेजुएशन है, 14th ईयर एजुकेशन है, वो 13 to 15th ग्रेड तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा,
अब उसके बाद एज लिमिट जो कितनी है, वो एज लिमिट अगर आप 18 ईयर्स और 30 ईयर्स के बीच में, अगर 18 ईयर्स आपका होना ज़रूरी है, फिर क्वेश्चन आता है कि भाई मैट्रिक वालों के लिए 18 ईयर्स तो नहीं है, मैट्रिक वालों को 16 ईयर्स तक ही वो मैट्रिक कर लेते हैं, तो फिर 18 ईयर्स कैसे। याद रखिएगा गवर्नमेंट जॉब जो है वो हमेशा 18 वालों के लिए होती है, उससे कम वालों के लिए नहीं होती, ठीक है। एक चीज़ ये माइंड में आप लोग रख लें, ठीक है। अच्छा, अब वो लोग जो मैट्रिक करके जिन्होंने एजुकेशन छोड़ दी, ठीक है, 28 साल एज हो गई, 30 ईयर्स एज हो गई, 25 ईयर्स एज हो गई, तो उनके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो जो अभी मैट्रिक अभी ताज़ा जिन्होंने की होगी तो उनके लिए नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट अंडर मतलब 18 ईयर्स आर अबव दैन दैट एज, ठीक है ना। इस चीज़ का आप लोगों ने देखना है। एज लिमिट का पता चल गया। एंड उसके बाद जो है सेपरेट टेस्ट फॉर ईच कैटेगरी, हर कैटेगरी के सेपरेट टेस्ट हुआ करेंगे। मतलब कैटेगरी कौन सी भाई, मैट्रिक कैटेगरी अलग है, इंटर कैटेगरी अलग है, ग्रेजुएशन कैटेगरी अलग है। मैट्रिक वालों के लिए जो लोग मैट्रिक बेस पे अप्लाई करेंगे उनके लिए अलग टेस्ट होगी, जो लोग इंटर बेस पे अप्लाई करेंगे उनके लिए अलग होगी, जो लोग ग्रेजुएशन पे करेंगे उनके लिए अलग टेस्ट होगी, ठीक है। अच्छा, हर सब्जेक्ट का कट ऑफ जो है वो 40% है, कट ऑफ। अब लोग परेशान होते हैं कि कट ऑफ का क्या मतलब है। कट ऑफ का सिंपल मतलब ये है, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, इट्स नॉट अ फाइनलाइज्ड, ये जो वहाँ पे लिखा हुआ है कट ऑफ, जो हमें समझ आता है कट ऑफ का, वो हमें जो समझ आ रहा है वो ये है कि जितने आप टेक करते हैं नेगेटिव मार्किंग के अलावा, ठीक है, जितने आप टेक करते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसलिए वो कट ऑफ कहते हैं, या नेगेटिव मार्किंग के अलावा कट ऑफ है, ये इन्होंने मेंशन नहीं किया है, पहली बात ये है। तो कट ऑफ का समझा रहा हूँ, जितने आप सही करते हैं, ठीक है, जितने आप टेक करते हैं, टेक कितने भी आप लोगों ने किए, फॉर सपोज 50 कर लिया आप लोगों ने, अब 50 में से आप लोगों ने क्या किया, 20 गलत कर दिए, 30 सही किए। अब 30 को आप लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब कट ऑफ का ये होता है कि 4 से मल्टीप्लाई तब करते हैं जब आपकी 0.25 नेगेटिव हो। ये अलग कहानी है, ये मैं अलग आप लोगों को बता दूंगा। ये नेगेटिव मार्किंग पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं कि नेगेटिव कितनी है, तो कट ऑफ सिर्फ बता दी है, ठीक है। तो ये भी चीज़ है। अच्छा, आगे देखते हैं। अच्छा, जो वहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है, वैलिड फॉर 3 ईयर्स। अब इसका मतलब क्या है, मतलब स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स आर वेरी वरीड अबाउट दैट कि इसका मसला क्या है, मतलब क्या है। देखिए, जब आप लोग टेस्ट देंगे, आप लोग पास करते हैं कट ऑफ पे 40% पे पास भी करते हैं, आप आगे बढ़े जाते हैं। अब ये 3 ईयर्स के लिए वैलिड होगी। इसका मतलब ये है कि आप लोग जब पास करते हैं, पास करने के बाद ये मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन निकाल दें कि पास किया आप लोगों ने, आपको जॉब मिल गई। ये ऐसा नहीं है। आप लोगों ने ये टेस्ट पास करने के बाद 3 साल तक, जो मैंने डिपार्टमेंट पहले बताए, 3 साल तक आप लोग, जैसे 3 साल, क्योंकि टेस्ट दी 3 साल आगे, अगर फॉर सपोज आप लोग 2022 में टेस्ट दे रहे हैं और 2023, 2024, 2025, 3 साल तक जो भी जॉब इन डिपार्टमेंट की आएंगी उनके लिए सिर्फ आप लोगों से इंटरव्यू लिया जाएगा, रिटन टेस्ट नहीं लिया जाएगा। अब ये आप लोगों के पास सर्टिफिकेट इसका होना चाहिए, ये शर्त है। जब आप लोग वहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप लोगों से या तो वो टेस्ट लेंगे, वो अलग बात है, या तो आप लोग एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो मतलब आप लोगों को टेस्ट नहीं दिया जाएगा, मतलब लिया जाएगा। तो एक चीज़ ये है, ठीक। अच्छा, आगे देखिएगा, ओनली इंटरव्यूज़ फॉर जॉब्स, मतलब जब आप जॉब्स आएंगी तब इंटरव्यू सिर्फ लिया जाएगा। अब ये टेस्ट पास करने के बाद ज़रूरी नहीं है आपने बस जॉब क्वालिफाई कर लिया, याद रखिएगा, ठीक है। टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट, टेस्ट कहाँ पे कंडक्ट की जाएगी, जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं ना, सिंध के कौन कौन से हैं, सिंध के सक्खर है, लाड़काना है, हैदराबाद है, फॉर सपोज, ये डिविजनल हेडक्वार्टर्स जहाँ पे ही होंगे वहाँ पे आप लोगों की टेस्ट कंडक्ट की जाएगी, ठीक है। ये टेस्ट कौन कंडक्ट करेगा, सक्खर IBA यूनिवर्सिटी टेस्टिंग सर्विस, ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों का इंशाल्लाह माशाल्लाह उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं टर्म्स एंड कंडीशन पे। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, पहले टर्म और कंडीशन में पहला जो पॉइंट है दैट इज़ डोमिसाइल, जो है वो आप लोगों का सिंध का होना चाहिए, ठीक है। सिंध का डोमिसाइल होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि आप बंदे सिंध के होने चाहिए, ठीक है, सिंधी होने चाहिए। अच्छा, अब फॉर्म जो है कैसे सबमिट करना है, आप लोगों के पास जो देखिए फॉर्म अवेलेबल है, सक्खर IBA टेस्टिंग सर्विस जो है वहाँ पे एप्लीकेशंस, वहाँ पे सारा कुछ फॉर्म वहाँ पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर लें, या मैं आपको लोगों को लिंक भेज दूँगा। वो वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, मैं भेज दूँगा। वेबसाइट पे जाके वहाँ पे फॉर्म्स वगैरह अवेलेबल हैं, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन फॉर्म जैसे आप लोग फिल करते हैं, उसके बाद कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल क्या है डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे या रिक्वायर्ड होंगे।
वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से, उनकी स्कैंड कॉपी, स्कैन करके, ठीक है, मोबाइल से स्कैन करके वो आप लोगों ने अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से वो देखिएगा। पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों के पास है ओरिजिनल, याद रखिएगा, लास्ट डिग्री का मतलब यह है कि अगर आपने मैट्रिक किया है तो मैट्रिक लास्ट आपकी, अगर मैट्रिक तक किया है तो मैट्रिक करेंगे, अगर आपने लास्ट डिग्री जाके इंटर तक आपकी किया है तो इंटर करेंगे, अगर आप लोगों ने किया है ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएशन करेंगे, ठीक है, ग्रेजुएशन की डिग्री आप लोग लगा देंगे। वो मार्कशीट भी हो सकती है या पक्का सर्टिफिकेट जिसका आप लोग कहते हैं वो भी है। फिर भी इसी चीज़ के लिए आप लोग, ये माइनर चीज़ है वो आप लोग रब्ता कर लीजिएगा, मगर लास्ट डिग्री का मतलब यही है, ठीक है, मार्कशीट है या पक्का सर्टिफिकेट है वो आप लोग खुद रब्ता करेंगे। उसके बाद है ओरिजिनल CNIC, ओरिजिनल डोमिसाइल, PRC डी होता है, C भी होता है, E भी होता है, D, PRC D, और आपका रिसेंट फोटोग्राफ, ठीक है, जो आपका फोटोग्राफ छोटा सा होता है, ठीक है, पासपोर्ट साइज, ये ओरिजिनल होने चाहिए। उसके बाद जो है अगर आप मतलब डिसेबल पर्सनस में से हैं तो आप लोगों को व्हील चेयर के साथ जो लोगो आपका होता है वो गवर्नमेंट में से ही इशू होता है, तो वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए, वो आप लोगों ने अपलोड करना है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। आगे है, जब आप लोग फॉर्म फिल करते हैं, ये चालान हो गया। अब बात यह है कि क्वेश्चन है, अगर आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों की ग्रेजुएशन की हुई है, तो ग्रेजुएशन अगर की हुई है तो क्या आप लोग एक जो मतलब जो है 5 से 9 तक अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 3 कैटेगरीज है ना, 5 से 9 मैट्रिक वाले हैं, 10 से 12 कौन से वाले इंटर वाले हैं, एंड 13 से 15 तक ग्रेजुएशन वाले हैं, तो 3 कैटेगरीज हैं। तो अगर आप एक कैटेगरी में, किसी भी एक कैटेगरी में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों का चालान जो है 350 है। 2 कैटेगरी, अगर फॉर सपोज आप इंटरमीडिएट हैं तो मैट्रिक और इंटर दोनों में अप्लाई कर रहे हैं, मतलब दोनों कैटेगरीज में, तो आपने 350 प्लस 700 2 कैटेगरीज के लिए। अगर आप ग्रेजुएशन है, मतलब ग्रेजुएट की हुई है आप लोगों ने, तो आप लोग तीनों कैटेगरीज में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो तीनों कैटेगरीज का अलग अलग चालान आप लोगों को पे करना पड़ेगा, और फॉर्म भी अलग अलग होगा, या चालान अलग अलग आप कर दें, फॉर्म भी अलग अलग है, ऑब्वियसली ऐसे ही होगा। तो ये चीज़ आप लोगों की मतलब चालान के लिए है। उसके बाद जो है सेपरेट चालान फॉर ईच कैटेगरी, हाँ चालान सेपरेट होगा हर कैटेगरी के लिए। और आगे है कि पे कहाँ पे किया जाए चालान, ABL की किसी भी ब्रांच में या MCB की किसी भी ब्रांच में आप लोग चालान पे कर सकते हैं। ये आप लोग लिखा हुआ है, जस्ट मैं बता रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि लिखा हुआ है वहाँ पे देखें आप लोग पॉइंट में, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन एनी स्टेज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर आप लोग कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं, अगर आप लोग डॉक्यूमेंट्स को इधर उधर से, सिंधियन में ठगी धरन दिया ना मतलब ठगी धाराम सा लीवन दिया, तो अगर आप लोग कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं या ऐसे कोई मतलब जो मिसलीड करे, ठीक है, मिसगाइड करे मतलब इदारे को, और आप लोग सिलेक्ट भी हो गए, इंटरव्यू जॉब भी होगी आपकी बाद में, सब कुछ हो गया है, तो एट एनी स्टेज का मतलब ये, अगर आपकी जॉब भी चल रही है और आप उनको पता चल गया कि आप लोगों ने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो आपकी जॉब कैंसिल हो जाएगी। गॉट इट? इस चीज़ का ख्याल रखना है। आगे देखें, एज रिलैक्सेशन, किसी किसी को एज रिलैक्सेशन भी है, तो वो गवर्नमेंट ने पॉलिसी अभी तक नहीं बनाई है, तो वहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के मुताबिक जिसकी एज रिलैक्सेशन है तो वो आप लोग वहाँ से पता कर सकते हैं गवर्नमेंट से, ठीक है। अच्छा, नो TA और DA विल बी गिवन, मतलब ट्रांसपोर्ट या जो भी है जो चीज़ें होती हैं वो जो आप लोगों को नहीं दी जाएंगी, ठीक है। अच्छा, लास्ट डेट जो है वो 30 नवंबर है, इस नवंबर के 11वें महीने की लास्ट डेट 30 जो है वो लास्ट डेट अप्लाई करने की। आगे बढ़े ना बढ़े वो अलग बात है, वो देखा जाएगा, अभी तक के लिए 30 लास्ट नवंबर है। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चंस हैं, क्योंकि देखिए मैं लैपटॉप में सारी चीज़ें बयान कर दी हैं मैंने, ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। एंड आप अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, कुछ भी हैं, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, या आप लोग कमेंट में बताना है, मेल जो है वह नज़र आ रही है, मेल पे आप लोग लिख सकते हैं। हम लोग नंबर नहीं दे सकते अपना, बिकॉज हमारा नंबर आप लोगों का काम का नहीं है। अगर आप लोगों को नंबर पे कॉल करनी है तो IBA की जो ऑफिशियल नंबर है उन पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, उनसे रब्ता करके आप लोग मतलब कॉल कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, या हमसे पूछना है तो या तो कमेंट में बता दें या आप लोग जो है मेल करें, जो हमारी मेल गिवन है, ठीक है, mevirtualacademy59@gmail.com, ठीक है, @gmail.com ये मेल है हमारी। तो इस पर आप लोग जो है रब्ता करके इन्फॉर्मेशन हमसे पूछ सकते हैं, कोई क्वेरीज है अगर तो, ठीक है गाइज। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, एंड इसमें सारों ने अप्लाई करना है।
ठीक है, इसलिए कि इट कैन बी पॉसिबल अगर आप अगर आप लोग जो है नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करते, तो इट कैन बी पॉसिबल इन पोस्ट के लिए आप लोग आगे मतलब एलिजिबल ही ना हो, ये टेस्ट ज़रूरी हो, इट कैन बी पॉसिबल ना। और नज़र तो यही आ रहा है कि ये ज़रूरी है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक एंड वेट करिए और तैयारी करिए। अभी तक सब्जेक्ट लिस्ट नहीं लगी है किस कौन से सब्जेक्ट में से आएंगे, ये इंशाल्लाह जल्दी उनकी वेबसाइट पे आ जाएगा। टेस्ट क्राइटेरिया, सब्जेक्ट कौन से हैं, कौन से सब्जेक्ट से टेस्ट ली जाएगी, ये चीज़ इंशाल्लाह जल्द जो है वो डिसाइड किया जाएगा और अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पे, ठीक है गाइज। गुड लक एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड हमेशा खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए, दुआएं देना सीखिए और दुआएं लेना भी सीखिए। गुड लक, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।